स्क्रीन शेयर करती हूँ आपसे। तो आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप सो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। राइट, सो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, बड़ी सोच का बड़ा नतीजा। यस, बड़ी सोच का बड़ा नतीजा मतलब कि बड़ी सोच, जो भी हम थिंकिंग, हमारे मन में थिंकिंग चलते रहती है, वो किस तरह की थिंकिंग है, यही आपका रिजल्ट तय करता है दोस्तों। आप में से अधिकतर लोग बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, काफी सारी चीजें पाना चाहते हैं, राइट। ऐसे बड़े बड़े ड्रीम्स बनाते हैं, बंगलो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो आप जो भी रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो जो रिजल्ट होता है दैट इज नतीजा। जो भी नतीजे आप पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको नतीजे पाने वाली सोच डेवलप करनी होगी, राइट। सो आज हम जो काम करने वाले हैं दोस्तों, आज मैं कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज भी आपसे करवाऊंगी। सो उन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज और मेडिटेशन की मदद से आप अपने जिंदगी को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप बदलाव लाने वाले हैं। तो यकीन मानिए, अगर आज का सेशन आपने बहुत अच्छे से अटेंड किया, अगर आप नोट्स बनाते हैं और जो भी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज मैं आज करवाने वाली हूँ, उसे अगर आप लोग बहुत ही 100% पार्टिसिपेशन के साथ फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में एक बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन आने ही वाला है दोस्तों। राइट, सो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी एक्साइटेड? लिखेंगे ई। हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं? कम ऑन एवरीबॉडी, यस। कितने लोग हैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड? वेरी मच एक्साइटेड एवरीबॉडी, यस। ऑलराइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बिग थिंकिंग, ओके, जिससे आप बड़ा नतीजा पा सकते हैं। सो मैनी पीपल आर वेरी एक्साइटेड दोस्तों। अगर आप लोग इतने एक्साइटेड हैं, तो मैं भी आज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि दिस इज माय फेवरेट टॉपिक। यस दोस्तों, क्योंकि मैंने जब से अपनी सोच के ऊपर काम करना शुरू किया, तब से ही मेरी जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आना शुरू हो चुके हैं। यस, पहले मेरी सोच बहुत छोटी थी। आप में से कुछ लोग होंगे जिनको अपनी सोच के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है, राइट। सो आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, दैट इज बड़ी सोच का बड़ा नतीजा। सबसे पहले तो बताना चाहूंगी दोस्तों कि ये टॉपिक मैंने आपके लिए क्यों लेकर आया है, ठीक है। क्योंकि समझना जरूरी है, अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज है दोस्तों कि हमें समझ में आना चाहिए कि हम वो काम क्यों करने जा रहे हैं, राइट। सो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो टॉपिक है, ये मैंने आपके लिए क्यों लेकर आया है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि एक फॉर्मूला मैं जानती हूँ, हमारी जो सोच है उससे हमारी भावनाएं बनती हैं, हमारी फीलिंग्स बनती हैं, फीलिंग्स से हमारे एक्शंस बनते हैं, और ये तीनों का मिक्सचर जब होता है, तो हम एक बेहतर रिजल्ट लेकर आ पाते हैं। तो दोस्तों, जब मैंने अपनी जिंदगी में ये फॉर्मूला सीखा कि हमारी सोच से हमारी फीलिंग्स बनती हैं और फीलिंग्स से हमारे एक्शंस बनते हैं, और ये सारा जो मिक्सचर है, इससे हमें अपनी जिंदगी में रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। मतलब कि थॉट प्लस फीलिंग्स प्लस एक्शंस इज इक्वल टू रिजल्ट। तो अगर आप एक बेहतर रिजल्ट लाना चाहे, तो आपको सबसे पहले अपने थॉट के ऊपर काम करना होगा। थॉट के भी पहले एक चीज आती है दोस्तों, प्रोग्रामिंग, जो हम अपने मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी में रोजाना करवाते हैं। बट थॉट एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर सकती हूँ, चर्चाएं कर सकती हूँ, ताकि आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आए कि विच स्टेप्स यू हैव टू टेक। ऐसे कौन कौन से स्टेप्स है जो आपको लेने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। राइट, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस, मुझे बताते रहिए बीच बीच में, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को आवाज नहीं आती है। आई होप सो आपके यहाँ से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगी, हमारी जो सोच है उसके दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग, स्मॉल थिंकिंग एंड बिग थिंकिंग। हिंदी में बताना चाहूँ, सोच के दो प्रकार होते हैं दोस्तों, एक तो छोटी सोच और दूसरा बड़ी सोच। यस दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, पहली सोच का नाम है छोटी सोच और दूसरी सोच का नाम है बड़ी सोच।
दोस्तों आज जो टॉपिक है इसमें मैं आपसे दोनों भी सोच के बारे में बात करूंगी, ताकि आप ये पता कर सके कि आप कौन सी सोच के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं. Which type of thinking you have in your mind, small thinking or big thinking, that you have to decide. Alright, so दोस्तों दोनों सोच हमें जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपनी छोटी सोच भी अगर हमारे अंदर है तो उसे हम बड़ी सोच में कन्वर्ट कर सके. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो दोस्तों छोटी सोच जो होती है, सबसे पहले हम जानते हैं कि वो पैदा कैसे होती है, राइट. छोटी सोच अगर हमारे अंदर है तो कहीं ना कहीं से पैदा तो हुई होगी, यस और नो, राइट. तो छोटी सोच जो है दोस्तों, सबसे पहले अगर हमारे मन में छोटी सोच चल रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि हमारे मन में कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है, यस और नो. अगर हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई डर है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि वो डर के कारण हमारी सोच जो है वो छोटी बनते जा रही है, राइट. आपके मन में दोस्तों किसी भी तरह का अगर डर है, जैसे मान के चलिए किसी से बात करने का डर है, तो उस बारे में आपकी सोच जो है वो छोटी बनते जा रही है दोस्तों, राइट. किसी किसी को डर होता है कि यार कोई इंसान मुझसे आगे ना निकल जाए, तो ये डर अगर आपके अंदर है तो आपकी सोच दोस्तों छोटी है, यस और नो. ऐसे ही बहुत सारे डर आपके मन में होंगे कि जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार इस दुनिया में तो लिमिटेड पैसा है, अगर सारे लोग पैसा कमाने लग जाए तो मेरा क्या होगा. तो ये डर है दोस्तों, इनसिक्योरिटी की भावना है आपके अंदर. इनसिक्योरिटी की भावना रहने से भी जो है आपकी सोच छोटी बनती है, यस. दूसरा है कंपैरिजन. दोस्तों इस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग सिर्फ कंपैरिजन ही करते रहते हैं. कंपैरिजन मतलब कि यार मैं तो इससे अच्छा नहीं दिखता हूँ, मेरी हाइट तो इससे कम है, इसके जो बाल है ना बहुत अच्छे हैं, मेरे बाल अच्छे नहीं है, है ना, इसका वेट अच्छा है, मैं तो ओवर वेट हूँ. इट मीन्स व्हाट दोस्तों, आप अपना कंपैरिजन किसी और के साथ कर रहे हैं, राइट. तो अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोस्तों इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है वो बहुत छोटी है. Why? Because आप खुद के रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, यस और नो. दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे जा रहे हैं. अगर आप किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप खुद की बेइज्जती कर रहे हैं, यस और नो. तो ऐसा कहा जाता है कि हमें कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए. अब यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी मैं, वो ये कि जो भी सेशंस मैं लेकर आती हूँ, जो भी ट्रेनिंग्स मैं लेकर आती हूँ, वो सारी ट्रेनिंग्स मैं अपने अनुभव के हिसाब से आपको बता रही हूँ. हो सकता है कि किसी को ये बातें ना पटे, बहुत सारे लोगों को ये बातें पटे, तो सबकी अपनी अपनी सोच है. यस, मेरी जो सोच है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये सारी बातें बता पा रही हूँ. अब आप लोग किस सोच के साथ मुझे सुन रहे हैं ये आपकी सोच है, राइट. इसीलिए मैंने सोचा कि आज बड़ी सोच का क्या नतीजा आपको आता है, ये टॉपिक लेकर आना आपके लिए बहुत जरूरी है, राइट. सो अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे जा रहे हैं दोस्तों. तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, यहाँ पे जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आपको सच सच बातें करना है. यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ऐसा नहीं सोचना है आपको कि यार मैं मैसेज कर दूंगा तो कोई और तो नहीं देख लेगा, मैं कहीं कम ना हो जाऊं. डोंट वरी दोस्तों, आप अपने लिए यहाँ पर आए हैं तो आपको यहाँ पर सच का सामना करना होगा और सच सच बातें मुझे बतानी होगी, ताकि हम जब आपको जो एक्टिविटीज करवाएंगे उससे आपकी लाइफ में बेहतर रिजल्ट आ सके. राइट दोस्तों, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी यहाँ पे कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो बाकी लोगों के साथ कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, खुद का बाकी लोगों के साथ कंपैरिजन करते हैं, और किस चीज में कंपैरिजन करते हैं ये भी आपको बताना है. जल्दी से टाइप करके बताएंगे आप किस चीज में दूसरों से कंपैरिजन करते हैं. ग्रोथ में, वेरी गुड.
मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जेन्युइन आंसर दे रहे हैं। ग्रोथ में कंपैरिजन करते हैं, इन स्टडी वेरी गुड, बिजनेस में बहुत बढ़िया, करियर ऑलराइट, और बाकी लोग जल्दी जल्दी बताएंगे। बिहेवियर, कंपेयर टू हाइट, मनी, लुक, रिजल्ट्स, स्टडी, एज, वेरी गुड, इनकम, फाइनेंशियल, बिजनेस, लॉट्स ऑफ थिंग्स, जल्दी जल्दी बताएंगे। कंपेयर नहीं करते पर डर है, और किस चीज में आप कभी ना कभी कंपेयर करते हैं जाने अनजाने में? सर्विस, ब्यूटीफुल, गुड रिजल्ट्स ऑफ फैमिली, टैलेंट, यस टैलेंट में भी हम लोग कई बार कंपेयर करते हैं, नॉलेज वाइज, वेरी गुड, और फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जो है मेरे पास अच्छे नहीं है, इस तरह से भी होता है, ओके, हमसे वो अच्छा है, ऑलराइट, करियर, स्टेटस, लव, हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स, ऑलराइट, और भी लोग बताइए फटाफट से। बैंक बैलेंस, चार्मिंग एंड स्मार्ट, सक्सेस, नंबर ऑफ फ्रेंड्स, स्टेटस, अचीवमेंट, वेरी गुड वेरी गुड, और भी बताइए। फैमिली बैकग्राउंड, नॉलेज, हेल्थ, पॉलिटिकल, ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू सो मच कि आपने सच्चाई के साथ यहाँ पर आंसर दिया। अब आप ही देखिए दोस्तों कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में आप कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि आपने ये एक्सेप्ट किया कि आप कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, राइट। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि आपने एक्सेप्ट किया कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी दोस्तों, जो भी पॉइंट्स अभी आपने मुझसे शेयर किए, वो सारे पॉइंट्स में अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सोच जो है दोस्तों वो छोटी है। यस, अगर आप अपनी सोच को बड़ा करना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पे वर्ड दिख रहा है ना आपको, कंपैरिजन, ये आपको भूलना होगा या फिर छोड़ना होगा अपना किसी और के साथ कंपैरिजन करना। क्योंकि एक बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आप गॉड में बिलीव करते हैं, भगवान में बिलीव करते हैं, तो कोई भी भगवान किसी और भगवान के जैसे है ही नहीं। गणेश जी अपने आप में यूनिक है, शंकर जी अपने आप में यूनिक है, महावीर जी अपने आप में यूनिक है, हनुमान जी अपने आप में यूनिक है, राम जी अपने आप में यूनिक है, यस और नो, राइट। तो अगर भगवान का कभी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता, वो तो आजकल की दुनिया है कि इंसान कंपेयर करता है भगवान में भी, बट देखा जाए तो कोई भी भगवान एक दूसरे के जैसा है ही नहीं। तो दोस्तों अगर भगवान का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है तो आप अपना कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? यस और नो, राइट। तो दोस्तों एक चीज दिमाग में डाल लीजिए, ये मैं चिल्ला चिल्ला के कहती हूँ लोगों को, कंपैरिजन मत कीजिए मत कीजिए। व्हाई? बिकॉज यू आर यूनिक, आप यूनिक है दोस्तों, यकीन मानिए आप यूनिक है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी मैं वर्क कर रही हूँ, मेरे जैसा सेम टू सेम वर्क कोई और नहीं कर सकता। अगर वो करना भी चाहे तो उसका इनर टैलेंट के हिसाब से वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, या फिर जो बॉडी लैंग्वेज मैं जिस तरह से यूज कर रही हूँ उसका अलग बॉडी लैंग्वेज रहेगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा दोस्तों, राइट। आपने देखा होगा कि हम इंसान के चेहरे अलग होते हैं, हाथ पैर अलग होते हैं, इवन जो उंगलियां रहती है यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो सारे अलग होते हैं। तो इसका मतलब तो ये है दोस्तों कि आप यूनिक है। आपका फैमिली बैकग्राउंड और दूसरे का फैमिली बैकग्राउंड एक जैसा पॉसिबल ही नहीं है मैन। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि या मेरे बाजू वाले का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कितना खुश रहता है, मेरे यहाँ तो इतना चिल्लाना होता है, झगड़ा करते रहता है, डोंट वरी दोस्तों, सबका अपना अपना बैकग्राउंड है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। इस टॉपिक के ऊपर मैं इतनी ज्यादा बातें इसीलिए कर रही हूँ दोस्तों क्योंकि आज इस सेशन में आपको कंपैरिजन करना छोड़ना होगा। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि कंपैरिजन करना अच्छा होता है, तब जाके ही तो तुम आगे बढ़ पाओगी, तुम अगर कंपैरिजन नहीं करोगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम किससे अच्छी हो। तो दोस्तों ये सब बकवास की बातें हैं, राइट। आपको अपने खुद के साथ कंपेयर करना है तो कीजिए, किसी और के साथ कभी भी कंपैरिजन ना करें, कभी भी कंपैरिजन ना करें। कितने लोग मेरे बातों को एग्री कर रहे हैं? लिखेंगे ए। हाउ मेनी ऑफ यू जो मेरी बातों से सहमत है, एग्री कर रहे हैं? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।
सो यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि आपको कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑलराइट? कुछ लोगों के मन में इनसिक्योरिटीज की भावनाएं रहती है। इनसिक्योरिटीज की भावनाएं मतलब ये एक टाइप का डर ही है। इनसिक्योरिटी की भावना मतलब कि यार अगर मुझे ये छोड़कर चले गया तो मेरा क्या होगा, अगर मेरा इसने साथ नहीं निभाया तो मेरा क्या होगा, अगर मैं इसे ज्यादा दे दूं और ये मुझे रिटर्न में कुछ ना दे तो मेरा तो समय बर्बाद हो जाएगा, मैंने जो दिया है वो बर्बाद हो जाएगा। तो इनसिक्योरिटीज की भावनाएं अगर आपके मन में है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच इस मामले में छोटी है। यस दोस्तों, आज जो मैं बात कर रही हूँ थोड़ी गहरी बातें हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड जो भी मैं आपको बता रही हूँ। इनसिक्योरिटीज की भावनाएं होना आपके मन में बहुत गलत चीज है दोस्तों। इससे ना तो आप आगे बढ़ पाएंगे और ना ही कुछ आप हासिल कर पाएंगे, क्योंकि आप सोचिए कि आपके मन में ये डर है, ये इनसिक्योरिटी की भावना है कि ये मुझे छोड़कर ना चले जाए, मैंने तो इसके लिए इतना किया है, ये करेगा या नहीं। यस, तो ये भावना अगर आपके अंदर है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है उसे आप और भी ज्यादा छोटी करते जा रहे हैं। राइट? तो अगर आपकी ये सोच है, आपको इनसिक्योरिटीज की भावना है कि मेरे साथ आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसे आज से आपको खत्म करना होगा दोस्तों। क्यों खत्म करना होगा? बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत सारे सपने हैं दोस्तों जिसे आपको पूरा करना है। आप इस दुनिया में आए हैं, एक बात ध्यान रखिएगा कि आप इस दुनिया में आए हैं तो ऐसे ही नहीं आए हैं, कुछ बड़ा करने आए हैं दोस्तों। इस दुनिया में हर इंसान का जन्म हुआ है कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ ऐसा कर दिखाने के लिए कि भगवान भी खुश हो जाए। यस और नो? तो आपको इनसिक्योरिटीज की भावनाएं दोस्तों आज से ही खत्म करना होगा। यस, अभी जो यहाँ पर स्लाइड में आप देख रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों को मैंने देखा है, अनुभव किया है कि लोग जो है वो औरों से जलन करते हैं। औरों से जलन मतलब कि कोई अगर बहुत अच्छा काम कर रहा है तो किसी के मन में फीलिंग्स आती है कि यार ये पर्सन इतना अच्छा काम कैसे कर सकता है। कोई लोग सोचते हैं कि यार ये इतना अच्छा कैसे दिख सकता है। कोई लोग सोचते हैं कि यार ये इतना सफल कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके मन में जिलस फैक्टर है, आपके मन में जलन की भावनाएं हैं। और अगर ये भावनाएं आपके अंदर हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना खुद का डेफिनेटली लॉस कर रहे हैं। यस और नो? इफ यू आर फीलिंग जिलस, तो आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। और ये आपकी बहुत छोटी सोच हुई दोस्तों, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि अबेंडेंस है। अबेंडेंस मतलब कि बहुत कुछ है, जैसे पानी अबेंडेंस है, बहुत सारा है। राइट? वैसे ही दोस्तों हर चीज इस दुनिया में अबेंडेंस है, बहुत सारा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आजू बाजू वाला अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो मैं कैसे हो पाऊंगा, मैं तो पीछे रह जाऊंगा, ये इतना सफल कैसे हो सकता है, तो दोस्तों आप अपने मन को ये बता रहे हैं कि मैं सफल नहीं हो सकता, मैं बहुत कम हूँ, मेरी लेवल कम है। यस और नो? राइट? सो आपको जो जलन की भावना है ना दोस्तों, वो आज से ही ब्रेक करना होगा, खत्म करना होगा। राइट? क्योंकि आप जलन की भावना करते रहेंगे, जिलस फैक्टर में आप पड़े रहेंगे, तो आप अपना ग्रोथ होने से खुद रोक रहे हैं। आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी हाथी की, है ना? वो संकल से बांधा जाता है छोटे में, तो बड़े होते तक उसकी इतनी प्रोग्रामिंग हो जाती है कि जब वो हाथी बड़ा होता है तो एकदम मोटू जैसा हो जाता है, बहुत पावर्स आ जाते हैं। और जब वो हाथी में छोटी सी पतली सी संकल भी बांधी जाती है तो वो भाग नहीं सकता है, वो जाता ही नहीं है, क्योंकि उसके माइंड की प्रोग्रामिंग वैसी हो चुकी है कि यार ये तो संकल टूटेगी ही नहीं, क्योंकि बचपन में उसने बहुत बार ट्राई किया। ये सुनो, तो दोस्तों इससे मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि आप कंपैरिजन ना करें, किसी से जलन ना करें, छोटी सोच मत रखिए। क्योंकि क्या हो रहा है, बचपन से लेकर आज तक ये सारी चीजें आपके मन में हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं संकल आपके गर्दन में बांध चुके हो दोस्तों। और हो क्या रहा है, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बहुत भाग रहे हो आप तेजी से, लेकिन वो संकल जो है ना दोस्तों, वो टूट ही नहीं पा रही है। Why? Just because आपके मन ने ये मान लिया है कि आप जो है वो सफल नहीं हो सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते।
Why? बिकॉज बचपन से लेकर आज तक ये सारी चीजें, ये जो बता रही हूँ ना दोस्तों मैं, डर है, फिर कंपैरिजन है, इनसिक्योरिटीज की भावनाएं हैं, औरों से जलन है, ये सारी चीज बचपन से न जाने कितने बार आपने अभी तक सोच लिया है। यस, सो ये बताना चाह रही हूँ कि आपको छोटी सोच को बदलना होगा दोस्तों। यकीन मानिए, मुझे जब से पता चला कि मुझे अपने सोच के ऊपर काम करना है, मुझे अपनी सोच को बहुत बड़ा करना है, तब से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने लगे। दोस्तों, सोच बड़ी करना मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ बड़ा सोचना। बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि औरों से जलन, ये आपको छोड़ना होगा, तब जाकर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ती हूँ दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम में आलस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। काम में आलस, बहुत सारे लोग काम करने में आलस बताते हैं, अपना बॉडी लैंग्वेज जो है इतना आलसी बना लिया है कि यार कुछ कर ही नहीं सकते। आप अपने आप में इतना लेजीनेस, इतना आलस फील करते हैं दोस्तों, जबकि वो आलस है नहीं आपके शरीर में। ये तो बस आपने मान्यता बना ली है कि यार मैं आलसी हूँ, मुझे बहुत आलस आता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो मेरे काम की बात नहीं है, मैं जब भी ये काम करने जाता हूँ तो मेरा आलस ही सामने आ जाता है। तो दोस्तों, व्हाट इज दिस? अगर आप काम में आलस बता रहे हैं तो ये भी आपकी छोटी सोच है। अब आप सोचेंगे कि मैम, काम का और सोच का क्या लेना देना? ऑफ कोर्स बहुत लेना देना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान बड़ा सोचता है ना, वो बड़ा काम भी करता है। यस और नो? जब वो काम करने जाता है ना, तो उसे लेजीनेस नहीं आता है, वो एकदम एनर्जी के साथ काम करता है। यस और नो? राइट? सो आपको अगर काम में आलस आ रहा है, तो आज से ही आपको वो ब्रेक करना होगा आलस को। आप एनर्जी के साथ काम कीजिए दोस्तों, एकदम पावरफुल तरीके से काम कीजिए, आप देखिए कितना मजा आता है। राइट? सो दोस्तों, यहाँ पे ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपनी छोटी सोच को बड़ी सोच में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि खुद के ऊपर विश्वास ना होना। बहुत लोगों को खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं होता है कि यार मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। औरों से जाकर पूछते हैं वो लोग कि यार तुम्हें लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, या तुम्हें लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा? दोस्तों, ये सवाल आपके मन में आना ही नहीं चाहिए। अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा है, इट मीन्स कि आपकी सोच जो है वो कहीं ना कहीं छोटी पड़ रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत छोटी है, बट कहीं ना कहीं आपकी सोच जो है ना दोस्तों, वो बहुत ही छोटी पड़ रही है। क्यों छोटी पड़ रही है? क्योंकि आप खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि आप कर पाएंगे या नहीं। तो इसका मतलब तो ये है दोस्तों कि आप खुद को ये बता रहे हैं कि यार मुझे यकीन नहीं है मेरे ऊपर कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। यस और नो? राइट? सो ये सारी चीजें दोस्तों, अभी तक मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, डर, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटीज, औरों से जलन, काम का आलस एंड खुद के ऊपर विश्वास ना करना। राइट? ये सारी चीजें जो है दोस्तों, वो आज से ही खत्म आपको करना है। ऑलराइट, चलिए एक एक्टिविटी करते हैं हम लोग, ताकि आपके अंदर से ये जो भी सारी भावनाएं हैं दोस्तों, ये सारी फीलिंग्स जो भी आप फेस कर रहे हैं, आपके मन में जलन की भावना अगर है, किसी से कंपैरिजन की भावना अगर है, तो ये सारी चीजों को अभी तुरंत आपको ब्रेक करना होगा। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? कितने लोग रेडी हैं? आर यू एक्साइटेड? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं, जस्ट आंखों को बंद करना होगा जब मैं कहूँ तब, और जो भी मैं आपको बोलूंगी वो आपको सच्चाई के साथ अपने मन में एक्सेप्ट करना होगा, और वो सारी चीजों को आज से ही दूर भगाना होगा। जब मैं आपको बीच में कहूंगी कि दोस्तों तोड़िए, तो इस तरह से आपको करना होगा। दिस इज अ पावरफुल एक्टिविटी, राइट? जब मैं आपको कहूंगी कि आपके डर को तोड़िए, तो ऐसे ऐसे करना होगा, पूरा तोड़ना है। यस, तो कोशिश कीजिएगा कि आपके आजू बाजू में अगर कोई है तो उनको पहले ही बोल दीजिए कि मैं एक एक्टिविटी करने जा रहा हूँ, नहीं तो बोलेंगे पागल हो गया ये बोलेंगे कौन है ये निशा मैम, क्या सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप पहले ही फोकस के साथ अपने रूम को लॉक कर लीजिए, क्योंकि दिस इज वेरी पावरफुल एक्टिविटी दोस्तों। आई होप सो यू अंडरस्टैंड, और आप पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं इस एक्टिविटी को करने के लिए। सो आर यू एक्साइटेड? यस एवरीबॉडी? ऑलराइट, फैंटास्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट बैठना है आपको, स्ट्रेट बैठ जाइए। निशा, आप इन्हें ये भी बताइए कि इस तरीके की एक्टिविटी जो है हम लोग अपने लाइव वर्कशॉप्स में कराते हैं,
राइट, तो उन्हीं को ज्यादा बदलाव आता है जो इसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं। तो उनको इंस्ट्रक्शन भी दे दीजिए और इसका महत्व बताइए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग करेंगे। बिकॉज काफी लोग न्यू हैं, आज काफी लोग नए लोगों को हमने इनवाइट किया है, तो उनको थोड़ा आप इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। थैंक यू। ऑल राइट, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कितने लोग फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। लिखेंगे आए फटाफट से। कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं? सो मैनी पीपल। जगदीश जी हैं, राहुल हैं, यस यस, डॉक्टर ममता है, अर्चना, सो मैनी पीपल। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो दीपक ने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि यस, जो इस एक्टिविटी को फॉलो करेगा सिर्फ उसी को रिजल्ट आएगा, राइट? आई होप सो अभी तक का सेशन आपने काफी एंजॉय किया है, बट ये जो सेशन अभी से शुरू हो रहा है आपके लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकता है अगर आप इसे फॉलो करते हैं। तो पूरा बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल आपको करना होगा। जब मैं आपको कहूंगी कि ब्रेक कीजिए, तो एकदम जैसे मारते हैं ना हम लोग किसी को, वैसे आपको ब्रेक करना है। पूरा बॉडी लैंग्वेज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, एनर्जी के साथ आपको आज अपनी छोटी सोच को पूरी तरह से मार देना है। ऑलराइट, सो रेडी? I hope you understand everything, every rules, right? So आपको फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करना है जो भी मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, स्ट्रेट बैठ जाएंगे। एवरीबडी सिट स्ट्रेट। एक लंबी और गहरी सांसें लेना है आपको। लंबी और गहरी सांसें। आपका पूरा ध्यान आपके सांसों पे है। आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे रखिए। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल एक्टिविटी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप पूरी तरह से फुल्ली अटेंशन के साथ इस एक्टिविटी को करें। मन ही मन दोस्तों, मैं चाहती हूं कि अभी अभी जो हमने बात किया यहाँ पर छोटी सोच के बारे में, तो जो भी छोटी सोच आपके अंदर है, सबसे पहले तो अपने आप को बताइए कि कौन कौन सी सोच है जो आपके अंदर है। क्या वो डर है? क्या वो इनसिक्योरिटी है? क्या वो किसी के प्रति जलन है? क्या कंपैरिजन है? ऐसी तो कौन कौन सी चीज है जो आपके अंदर है? मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप से बातें करें, मन ही मन नहीं, बोल बोल कर बातें करें कि हाँ मेरे अंदर है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए अपने आप को। आपके मन में दोस्तों ऐसा क्या है जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? ऐसी कौन सी सोच है जिस वजह से आप आज भी रुके हैं? आपके इतने सारे सपने हैं लेकिन आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कौन सी छोटी सोच है? अपने आप को बताइए। यू हैव 2 मिनट्स, अपने आप से बातें कीजिए।
अब दोस्तों अपने आप से सवाल करें कि ये जो भी सोच है आपकी, आपके मन में हो सकता है कि किसी भी प्रकार का डर हो, इनसिक्योरिटीज की भावनाएं हो, आपके मन में हो सकता है कि आप किसी से कंपैरिजन करते हो, किसी के साथ जलन की भावनाएं हो सकता है कि आपको खुद के ऊपर विश्वास ना हो। लेकिन दोस्तों आप जरा सोचिए कि कब तक आप इन सारी सोच की वजह से अपने आप को रोक कर रखेंगे, कब तक आप इन सारी सोच की वजह से पीछे रहेंगे दोस्तों। न जाने कितने सालों से आपके अंदर यही सोच है और ये सोच से आपका कितना नुकसान हो रहा है। अपने आप को बताइए कि आपके नुकसान क्या क्या हो चुके हैं। बोल बोल कर बताइए अपने आप को कि क्या क्या नुकसान हो चुके हैं। अब दोस्तों जब इतने सारे नुकसान आपके हो रहे हैं, इतने सारे नुकसान अगर आपके हो रहे हैं, अगर आपने अपनी ग्रोथ को रोक कर रखा है, तो जरा सोचिए कि आपको इन्हें कितने जल्दी ब्रेक करने की जरूरत है। एक लंबी और गहरी सांसें लेना है, अपने दोनों हाथों में मुट्ठी बांधिए और उस गुस्से को महसूस कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये किसी और की सोच नहीं, ये आपकी ही सोच है। आपने ही अपने आप को रोक कर रखा है दोस्तों, कोई और नहीं रोक रहा है। कहीं ना कहीं आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये आपकी बहुत ही छोटी सोच है दोस्तों, जिसने आपको रोक कर रखा है। इस सोच को आज ही इसी वक्त ही आपको ब्रेक करना होगा। जो लोग भी इम्प्लीमेंट करेंगे बस उन्हीं को रिजल्ट आएगा, तो आज से ही आपको इस सोच को ब्रेक करना होगा। यस दोस्तों, क्योंकि आज से अगर आप डिसीजन लेते हैं तो ही आप अपने माइंड में अपनी सोच बदल सकते हैं और अपनी सोच को बदलाव कर सकते हैं, बड़ी बना सकते हैं। तो आज से डिसीजन ले लीजिए। आपके सामने मान के चलिए एक बहुत बड़ा सा डब्बा है, उसके अंदर ये सारी सोच आप डाल रहे हैं। यस, वो डब्बे में डाल दीजिए पूरी सोच, पूरी तरह से। जैसे आप कचरे को फेंकते हैं वैसे ही ये पूरी सोच को डाल दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये सोच जो है ना कुछ भी काम की नहीं है। इस सोच की वजह से ही आपका बहुत लॉस हो रहा है दोस्तों। यकीन मानिए, अगर ऐसी ही सोच आपकी रही तो आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने आप को बोलिए कि यस, आज से ही इस सोच को मैं तोड़ता हूँ। उसे तोड़िए, ब्रेक कीजिए। यस दोस्तों, इसकी वजह से आपको बहुत नुकसान हुआ है, उसे तोड़िए दोस्तों, उसे ब्रेक कीजिए, क्योंकि ये सोच की वजह से ही आप पीछे हैं। यकीन मानिए कि आपको अपनी सोच को बदलना ही होगा। यस, अपने हाथों से उसे ब्रेक कीजिए, जैसे भी आपको लगता है उसे मारिए और ब्रेक कीजिए, क्योंकि इसी सोच के कारण आप रुके हुए दोस्तों। यस, फैंटास्टिक, यू हैव टू डू इट। आपको इम्प्लीमेंट करना होगा जो भी मैं बोल रही हूँ। यस, जस्ट ब्रेक इट दोस्तों। शेक योर बॉडी, शेक योर बॉडी, एवरीबॉडी शेक योर बॉडी एंड जस्ट तोड़िए दोस्तों। यस, जोरदार तरीके से तोड़िए। यस, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि इसी सोच के कारण आप कहीं ना कहीं पीछे हैं। बहुत दिमाग खराब हो गया है आप लोगों का, जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बट नाउ this is the time you have to take the decision. This is the right time. This is the right time. You have to take the right decision. Yes, तोड़ दीजिए, पूरा तोड़ दीजिए, पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए, एंड कर दीजिए दोस्तों छोटी सोच का, ये सारे डरों का, इनसिक्योरिटीज भावनाओं का, जो भी जलन की भावनाएं हैं उसका, अपने ऊपर जो विश्वास नहीं हो रहा है वो सारी चीजों को तोड़ दीजिए दोस्तों। वेरी गुड, फैंटास्टिक। एक लंबी और गहरी सांसें लेना है आपको। एक लंबी और गहरी सांसें लीजिए। वेरी गुड, फैंटास्टिक, यू आर डूइंग ऑसम। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए, उस एनर्जी को फील कीजिए दोस्तों जो अभी अभी आपने फील किया है।
आपकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से एकदम तैयार हो चुकी है, आपका माइंड पूरी तरह से तैयार हो चुका है पॉजिटिव सोचने के लिए। आप अपने आप में 100% रेडी हो चुके हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मेरी बड़ी सोच से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मेरी बड़ी सोच से ही मैं अपने जिंदगी में बदलाव ला सकता हूँ। आप आज जान चुके हैं दोस्तों कि छोटी सोच और पाँव की मौज आगे बढ़ने नहीं देती है। और आज से आप अपने आप के साथ डिसीजन लीजिए कि आज के बाद आप बड़ी सोच ही रखेंगे। अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि यस, आज के बाद मैं बड़ी सोच ही रखूंगा। बोलिए, जोर से बोलिए कि आज के बाद मैं बड़ी सोच ही रखूंगा। यस, मेरे अंदर बड़ी सोच है। यस, मैं बड़ा सोचता हूँ। जोर जोर से बोलिए, मैं बड़ा सोचता हूँ। 3 to 5 टाइम्स रिपीट कीजिए, मैं बड़ा सोचता हूँ। हाथों की मुट्ठी बांधिए और जोर से बोलिए, मैं बड़ा सोचता हूँ, मैं बड़ा सोचता हूँ, मैं बड़ा सोचता हूँ। यस, आई थिंक बिग, आई थिंक बिग। मैं बड़ा सोचता हूँ, बड़ा सोचता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बड़ा सोचता हूँ। अपने आप को बता दीजिए कि मैं बड़ा सोचता हूँ। यस, आई ऑलवेज थिंक बिग। मैं हमेशा बड़ा सोचता हूँ, मैं हमेशा बड़ा सोचता हूँ, मैं हमेशा बड़ा सोचता हूँ। वेरी गुड दोस्तों, फैंटास्टिक। अपने दोनों हाथों को रब करना है, अपने दोनों हाथों को रब करेंगे जोरदार, पूरी तरह से गर्म करते हुए अपने दोनों हाथों को रब करना है, अपने आंखों पर लगाएंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे दोस्तों। फैंटास्टिक, आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं एंड आई होप सो आपने अपनी पूरी सोच को खत्म कर दिया है। दोस्तों, एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, बट जितना हुआ मैंने आपको करवाया। यही सारी एक्टिविटीज जो है दोस्तों हम अपने मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी में करवाते रहते हैं, राइट। मॉर्निंग में हमारा कम्युनिटी जो चलता है 6 बजे से 7 बजे तक, जिसमें हम प्रोग्रामिंग करवाते हैं, रिचुअल्स फॉलो करवाते हैं। आप में से काफी सारे लोग जो हैं वो लोग न्यू हैं, राइट। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी में, राइट, जिसमें हम डेली बेसिस पर रिचुअल्स फॉलो करवाते हैं, मेडिटेशंस करवाते हैं, आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग करवाते हैं। क्योंकि दोस्तों, माइंड को अगर चेंज करना है तो एक ही दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, राइट। आप जैसे खाना रोज खाते हैं, एक ही दिन क्यों नहीं खाते आप? एक ही दिन खाना चाहिए और पूरी जिंदगी बिताना चाहिए होगा? ऐसे नहीं होगा। तो आपको रोज खाना खाना होता है आपके शरीर को एनर्जेटिक रखने के लिए और आपका माइंड प्रॉपर तरीके से काम करे उसके लिए, राइट। तो वैसे ही हमारे माइंड की रीप्रोग्रामिंग जो है वो एवरी डे, यस दोस्तों, एवरी डे का फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि आपको एवरी डे अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करना जरूरी है, जो हम लोग अपने मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी में करवाते हैं। ऑलराइट दोस्तों, आई होप यू एंजॉयड। कितने लोगों को एंजॉय हुआ ये जो प्रोसेस हमने करवाया? कितने लोगों को मजा आया? लिखेंगे मजा। एवरीबॉडी जस्ट टाइप मजा। वेरी गुड। सेंड दिस ऑडियो सो दैट वी कैन प्रैक्टिस। यस मैम, ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा सो दैट यू कैन सी व्हेनेवर यू वांट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो पूरा फोकस के साथ यहाँ पर ध्यान रखिए। दोस्तों, सोच बड़ी रखना क्यों जरूरी है? अभी तक हमने जाना कि छोटी सोच हमारी कैसे है, ये हम कैसे पता करें, और उसके रिलेटेड हमने यहाँ पर एक्टिविटीज भी की। अभी मैं थोड़ा सा फास्ट लूंगी सेशन, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, राइट। सोच बड़ी होना क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि सक्सेस का ताला खुलता है बड़ी सोच की चाबी से। यस दोस्तों, ये सेंटेंस हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, तो आपके पास वो चाबी रहनी चाहिए जिसका नाम है बड़ी सोच। और बड़ी सोच आज हम यहाँ पर डेवलप करने जा रहे हैं। बड़ी सोच ही सफलता को जन्म देती है। यस दोस्तों, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, तो सबसे पहली शुरुआत आपको बड़ी सोच से करनी होगी। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, दिस इज माय फेवरेट सेंटेंस। यस दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। मतलब कि आप दोनों भी तरफ से सही हैं। यस, आप दोनों भी तरीके से सही हैं दोस्तों। अब ये डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर कि आप सोचते क्या है। आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि ये जो सेशन है ये बहुत ही पावरफुल रहा, आज के दिन के बाद तो मैं अपनी पूरी सोच बदल के रखूंगा। तो ऐसा आप सोच रहे हैं, इसलिए आपके साथ वैसा ही होगा।
कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार ये सेशन तो बताया हुआ है, पहले से ही मुझे पता है, इंटरनेट में काफी सारी चीजें पढ़ी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू जो है वो किताब पढ़ी है, इतने बार पढ़ी है, यार सारी चीजें पता है। तो आपके साथ वही होगा जो आपको पता है, यस और नो? तो आप क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? सो इसीलिए कहा जाता है कि आप अगर सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं कि नहीं कर सकते तो ऑफ कोर्स नहीं कर सकते हैं। आप खुद ही अपने माइंड में सोच रहे हैं, हमेशा ये बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। यस, आपको बड़ी सोच की ताकत अगर बढ़ाना है तो आपको हमेशा खुद के ऊपर विश्वास रखना होगा। विश्वास का मतलब होता है दोस्तों, यू हैव टू बिलीव ऑन योरसेल्फ कि आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ कुछ चीजें ना आती हो सकता है कि किसी चीजों में आपको बिलीव ना हो, या फिर आपको कुछ चीजों का नॉलेज ना हो, या फिर कभी आपने किया ही ना हो, डजंट मैटर दोस्तों। बस आपको हिम्मत रखनी है, अपने आप से ये वादा करना है कि मुझे सक्सेसफुल होना है। फिर विश्वास करना सीखिए दोस्तों। तो मुझे बताइएगा कि सक्सेसफुल कौन नहीं होता है? यस, तो आपको सबसे बड़ी चीज जो करना है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। विश्वास रखना मतलब कि आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप कर सकते हैं, इस प्रकार का थॉट आपको अपने पास रखना है। तो दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगी, इसके कुछ सीक्रेट्स मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपको पता चल सके कि यस यू कैन डू इट। तो दोस्तों मैंने देखा है काफी सारे लोग जो है अपने काम को पसंद नहीं करते हैं, राइट? उन्हें अपने काम से पता नहीं कौन सी बुराई होती है, जब भी वो काम करते हैं तो एकदम बोरिंग, लेजीनेस बताता है। मैं भी कुछ समय पहले ऐसे थी दोस्तों, बट मैंने अपने आप को चेंज किया है, राइट? सो अपने काम में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो एक तो वो काम को छोड़ दीजिए, कुछ ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन उसके लिए आपको रिस्क लेना होगा, अपने अंदर हिम्मत रखना होगा और लड़ने की ताकत रखनी होगी। यस दोस्तों, ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जॉब करते हुए इंटरेस्ट ही नहीं आता है। मैं कुछ दिनों के बाद एक टॉपिक लेकर आने वाली हूँ कि आपको जॉब क्यों नहीं करना चाहिए, बिजनेस क्यों करना चाहिए, राइट? दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, वो तो बात की बात है। बट जो भी काम आप कर रहे हैं वो आप पसंद करना शुरू कीजिए दोस्तों। अगर पसंद नहीं कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, कुछ ऐसा काम कीजिए जो आपको पसंद है, यस और नो? तब जाकर ही तो आप आगे बढ़ पाएंगे, राइट? मुझे पता है कि आपको जो काम पसंद है उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे जरूर से, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए वो जो चैलेंजेस रहते हैं ना वो कुछ दिनों के लिए ही रहता है, राइट? सो आपको वो सारी चीजें करना होगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं स्टडीज का क्या होगा, तो एक चीज और बोलना चाहूंगी, काफी अच्छा सवाल है। आपको अपने लाइफ में कुछ कुछ काम ऐसे भी करने होते हैं दोस्तों जो बहुत ज्यादा करना जरूरी है। अब बच्चे लोग स्टडी कर रहे हैं तो मैं स्टडी छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे आपको स्टडी को एंजॉय करना सीखना है, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी चीजों को करना है बच्चों जो आपको करना पसंद है। मैं तो बच्चों को रिकमेंड करूंगी कि उनको गेम्स खेलना चाहिए, लेकिन कितना देर, एक लिमिटेड समय तक, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड, इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगी। नेक्स्ट दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा, फेवरेट जो पंच लाइन है, छोटी सोच और पांव की मौज दोनों इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है, राइट? छोटी सोच जो है दोस्तों, यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देगी, राइट? अब बड़ा नतीजा पाने के राज, राइट? आज मैं आपसे कुछ यहाँ पर सीक्रेट्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे और आज से ही आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो सकती है। सबसे पहला राज क्या है, पहला सीक्रेट क्या है? तो एक चीज आपको अपने दिमाग में डालना है, और वो दिमाग में आप ये डालेंगे कि मैं सफल होने ही वाला हूँ। यस दोस्तों, आपके अंदर टैलेंट हो या ना हो, आपका कलर कैसा भी हो, आप कैसे भी दिखते हो, आप कोई भी गांव से क्यों ना हो, कोई भी शहर से क्यों ना हो, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, कौन सी नहीं आती, इट डजंट मैटर। कोई भी चीज मैटर नहीं करती है दोस्तों, बस मैटर ये करता है कि आपका इरादा जो है ना वो कितना मजबूत है, आपका इंटेंशन, आपका विजन, आपका मिशन कितना स्ट्रॉन्ग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो अपने दिमाग में एक बात ठान लीजिए कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और आप इस दुनिया में, दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप इस दुनिया में अगर आए हैं तो सफल बनने के लिए ही आए हैं,
राइट। सो चलिए एक बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी करवाना चाहूंगी, सभी लोग मिलकर करने वाले हैं। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांधेंगे और बोलेंगे कि यस मैं सफल होने ही वाला हूँ। जोर से बोलेंगे, यस मैं सफल होने ही वाला हूँ, यस मैं सफल होने ही वाला हूँ, यस मैं सफल होने ही वाला हूँ। कम से कम 10 टाइम्स आपको रिपीट करना है, जोर से बोलना है। यस, कंटिन्यू, जोर से दोस्तों, जोर से, एनर्जी के साथ। यस एवरीबॉडी, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, दैट इज द पावर यू हैव दोस्तों। जोरदार तालियां, खुद के लिए तालियां बजाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक, ऑल द बेस्ट। आप सफल होने वाले हैं, उसके लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट कह रही हूँ। राइट दोस्तों, सो ये जो सोच है ये आपको अपनी बनाकर रखना है हमेशा के लिए। आई नो दैट कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, तो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी मानना है, ये मैंने कल के सेशन में बताया। राइट, सो प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ये सारी चीजें तो आती ही रहेगी, लेकिन आपको जो अपनी सोच बनाकर रखना है वो ये कि मैं सफल होने ही वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सफल होने ही वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। राइट, सो आप सफल होने वाले हैं, ये बात अपने मन में बिठा लीजिए। कुछ लोग सोचते हैं कि मैम कैसे सफल बनूंगा, पैसे लगते हैं उसके लिए, समय देना पड़ेगा, कौन सफल बनाएगा मुझे। ये सारी जो बातें है ना दोस्तों, इसको मैं बोलती हूँ कचरे वाली बातें। यस, कचरा होता है ना, जो वेस्ट ऑफ थॉट्स होता है, दैट इज कचरा। तो ये सारे थॉट्स जो है ना, ये कचरे वाले थॉट्स है दोस्तों, इसको पूरा निकाल दीजिए, क्योंकि ये आपका नुकसान कर रहे हैं कहीं ना कहीं। राइट, तो ये सारी चीजों को आपको जड़ से निकाल कर फेंकना होगा, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज डालना है आपको, वो ये कि मेरा जन्म सफल बनने के लिए ही हुआ है। मेरा जन्म जो है ना दोस्तों, वो सक्सेस पाने के लिए ही हुआ है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी सिचुएशन मेरे लाइफ में क्यों ना आ जाए, लेकिन मेरा जो जन्म है वो सफलता पाने के लिए ही हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट, दूसरा राज क्या है दोस्तों? दूसरा राज जो है सीक्रेट मैं आपको बताना चाहूंगी, लेकिन ये जो सीक्रेट मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये सीक्रेट आपको अप्लाई करना होगा, ये सिर्फ सुनने से नहीं होगा। अभी जो सीक्रेट बताने वाली हूँ, सेकंड सीक्रेट, ये आपको अपने जिंदगी में अमल में लाना होगा। अगर आप अमल में लाएंगे तो ही आपके लिए ये सीक्रेट बनेगा, अदरवाइज ये तो वेस्ट ऑफ थॉट्स हो गया। राइट, सो सेकंड सीक्रेट है फिनिश योर बहाना। बहाना मतलब एक्सक्यूजेस। आपको दोस्तों आज से ही एक्सक्यूजेस देना बंद करना है। ऑलराइट, एक्सक्यूजेस बहुत सारे लोग पड़े हैं इस दुनिया में, बहुत लाखों की भीड़ मिल जाएगी दोस्तों आपको, जो लोग सिर्फ एक्सक्यूज देते रहते हैं। राइट, अगर आप भी एक्सक्यूज दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना खुद का लॉस कर रहे हैं। आपके बाजू वाले का कोई लॉस नहीं हो रहा है, आपके घर में जो लोग हैं उनका कोई लॉस नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा लॉस हो रहा है आपका खुद का। राइट, सो सेकेंड सीक्रेट को अप्लाई करने के लिए आज से ही आपको क्या करना होगा? कोई भी चीज अगर आप करना चाहते हैं, मान के चलिए कि रात का ब्रश करने की आपको हैबिट डालनी है, ठीक है, नाइट ब्रश, और आप बहुत थक चुके हैं और आप अपने आप को बता रहे हैं कि यार बहुत थक गया हूँ, तो ये जो आप बोल रहे हैं ना दोस्तों, ये आप बहाना दे रहे हैं। किसको बहाना दे रहे हैं? खुद को आप बहाना दे रहे हैं। राइट, तो आपको बहाना देना बंद करना होगा। राइट, आपको बहाना देना बंद करना होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। यकीन मानिए इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए, जितने भी लोग आगे बढ़े दोस्तों, वो बहाना नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग थकते नहीं है, उनको पसीना नहीं आता है, मुझे भी पसीना आ रहा है, बहुत पसीना आ रहा है। राइट, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग थकते नहीं है, टायर्डनेस नहीं आता है, उनके अंदर लेजीनेस नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको एक चीज समझना होगा, वो ये है कि एक तो बहाना बना लो या फिर अपना फ्यूचर बना लो। दोस्तों ये सेंटेंस मेरे गुरु ने मुझे बताया है कि एक तो बहाना बना लो या फिर अपना फ्यूचर बना लो। यस और नो? आप तो एक तो सीख जाओ कि हर चीज में बहाना ही बहाना देते रहो दुनिया भरों को। राइट, लेकिन दूसरी चीज है दोस्तों कि बहाना न देते हुए अपना फ्यूचर बना लो। राइट, सो बस इतना ही कहना चाहूंगी। सेकेंड सीक्रेट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको बहाना देना बंद करना होगा। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैम मैं सवेरे नहीं उठ सकता, मैं रात को लेट सोता हूँ। तो दोस्तों ये क्या है? आप अपने आप को बहाना दे रहे हैं। अगर आप रात को लेट सोते हैं तो सवेरे उठने का सपना ही मत देखिए यार, क्यों देख रहे हैं? जब अगर आपसे नहीं हो पाता है तो मत कीजिए। यस और नो?
आप वही काम कीजिए जो आपसे होता है, नहीं तो मत कीजिए। अगर करना है तो करके दिखाइए। बहाना क्यों दे रहे हैं? आप किससे बहाना दे रहे हैं दोस्तों? आप अपने आप को बहाना दे रहे हैं और आप किसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? खुद की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, राइट? सो आज से आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, वो ये कि आपको बहाना देना बंद करना होगा, बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं देना होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये, काफी सारे लोग जो है वो उधारी वाली लैंग्वेज यूज करते हैं। उधारी वाली लैंग्वेज मतलब कि क्या? जैसे मैं पूछती हूँ कि आप क्या कल से ही सुबह उठना चाहते हैं? सोचूंगा, देखूंगा। मैं लोगों को पूछती हूँ कि क्या आप हमारे कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं? अरे मैं पूछ कर बताऊंगा, देखता हूँ मुझसे हो पाएगा या नहीं, बताता हूँ। इसको बोलते हैं उधारी वाली लैंग्वेज। तो दोस्तों, ये तो मैंने अपना एग्जांपल दिया। आप अपने माइंड में भी, यस, आप अपने माइंड में भी उधारी वाली लैंग्वेज बोलते हैं। क्या आपको पता है? यस और नो? आप बोलते हैं दोस्तों, आप बोलते हैं कि यार देखता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, आई डोंट नो और क्या क्या बोलता है, राइट? तो ये जो उधारी वाली लैंग्वेज है ना, ये आपको बंद करना होगा। इससे आपका बहुत लॉस हो रहा है। देखूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा। कोई लोग बोल रहे हैं कि भैया तुमको चलना है, देखता हूँ, खाता हूँ, पूछ कर बताता हूँ, देखता हूँ और बताता हूँ। ये तो इतना सुना है मैंने अपनी लाइफ में, मुझे तो बहुत हंसी आती है, राइट? क्योंकि दोस्तों, आप देख क्या रहे हैं? देखने वाली बात क्या है, राइट? सो ये होती है उधारी वाली लैंग्वेज। मतलब कि दोस्तों, आप अपने आप के मन को बीच में अटका के रख रहे हैं कि हाँ सोचूंगा। आपका माइंड आपसे पूछ रहा है कि क्या मैं कल से सवेरे उठूंगा? देखता हूँ, अगर उठ गया तो उठ गया, नहीं तो परसों से उठूंगा। तो आप अपने मन को लटका कर रख रहे हैं। जैसे एक पानी पर कुछ पेस्ट डाल देता है तो ऐसे लटकता है ना, वो वैसे ही आप अपने मन को लटका कर रख रहे हैं दोस्तों, अगर आप अपने मन में उधारी वाली लैंग्वेज बोल रहे हैं तो। दूसरी चीज, आप आगे वाले पर्सन से उधारी वाली भाषा यूज करना छोड़ दीजिए। दिस इज वेरी डेंजरस। ये भी बहुत छोटी सोच का एक हिस्सा है, राइट? आप बोलते हैं सोचूंगा, बताऊंगा, करूंगा, देखूंगा, पूछूंगा, बताता हूँ। ये सारे जो वर्ड्स है ना दोस्तों, इसे डिक्शनरी से बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि जो बड़ी सोचते हैं, जिनकी बड़ी सोच है, वो डायरेक्ट जवाब देना पसंद करता है, राइट? डायरेक्ट जवाब देना, इंटरेस्टेड और नॉट, डायरेक्ट, कट टू कट, राइट? सो आपको ये सारी चीजों को छोड़ना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तीसरा राज, बहुत इंपॉर्टेंट राज है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, और वो क्या है कि आप वही सोचे जो आप बनना चाहते हैं। दोस्तों, ये बड़ी सोच में आता है। अगर आप बड़ा सोचना चाहते हैं तो बड़ा सोचने में मीन्स व्हाट? हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है, राइट? सो आप वही सोचे कि जो भी आप बनना चाहते हैं, आपके जो भी सपने हैं, जिस भी लेवल का इंसान आप बनने का सोच रहे हैं, वैसे ही बातें आप करना शुरू कर दीजिए, वैसे ही तौर तरीके आप अपनाना शुरू कर दीजिए, वैसे ही लाइफ जीना आप शुरू कर दीजिए। दैट इज वेरी सिंपल दोस्तों। आप अपने लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, पता है आप लोगों को? इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे ये नहीं आता, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो आपको ये सारे बहाने देना छोड़ना होगा और आपको अपनी सोच के ऊपर काम करना होगा दोस्तों। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आज के बाद सिर्फ वही सोचे जो आप सोचना चाहते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको आज का सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए कि कैसा लगा आज का सेशन। क्या वर्ड्स आप बोलना चाहेंगे? मैं आपसे सुनना चाहूंगी, कैसा लगा आपको सेशन? गुड, फैंटास्टिक, सुपर्ब, अमेजिंग, एक्सीलेंट, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑलराइट दोस्तों, सो यहाँ पे जितने भी लोग न्यू हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, आप रोज आइए। ऐसे ही सेशंस आपके लिए मैं रोज ला रही हूँ, मंडे टू फ्राइडे। 31 डेज का पूरा पैकेज है ये, जो आपको टोटली फ्री में मिल रहा है। एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स जो है आप सीख रहे हैं, राइट? काफी सारे लोगों ने अपने लाइफ में ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन ला चुके हैं। ऑलराइट दोस्तों, अब एक चीज बताना चाहूंगी कि हमारा मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी चलता है, जिसमें काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कुछ लोगों का एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर शेयर करवाना चाहूंगी, यस, ताकि जो न्यू लोग हैं
उनको एटलीस्ट समझ में आए कि क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे दीपिका पाटिल मैम हैं, जिनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे यहाँ पे। यस दीपिका मैम, हेलो। Hi. यस यस मैम, Hi, आप dear Nisha. डिजिटल मॉर्निंग Hello, कम्युनिटी से everyone. क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं आपको बताना है। Yes. मुझे actually अभी 2 weeks हो गया है in this community, and the best part about Nisha is that वो देखती है कि हम कर लें whatever way, you know, whatever ways and means है, and उसमें क्या हो रहा है, हमारी हैबिट फॉर्म हो ही गई है। मतलब मॉर्निंग हम बोलते थे हाँ एक दिन मैं उठ रही थी, फिर 2 दिन गैप, देन एक दिन उठ रही थी, ऐसे। तो अभी क्या है, वो रूटीन हो ही गया है, एंड the way she expresses and the way she motivates is so loving, you know, so much of love she does. तो मुझे I literally wait, you know, मॉर्निंग कब आए एंड मैं निशा के साथ कनेक्ट हो जाऊं, जुड़ जाऊं। और उसकी जो सारी एक्टिविटीज हैं उसमें बहुत वैरायटी है, तो बोर्डम भी नहीं होता है, एंड आई टेल यू इट इज सो गुड। मतलब बच्चे भी है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई बीइंग अ पेरेंटिंग कोच एंड डॉक्टर, तो मुझे इतना अच्छा लगता है जब बच्चे ये सब कर रहे हैं, यू नो, कि उनका पूरा लाइफ आगे का इतना अच्छा हो जाएगा, एंड आगे फिर वो यही प्रोपागेट करेंगे। और तुम्हारा ये जो मिशन है, मैं चाहती हूँ कि सब लोग जुड़ जाएं इसमें और सारे लोग ऐसे ही हो जाएं, यू नो। मेरे को अभी वो विजन आ रहा है, लाइक यू नो एवरीबॉडी विल बी डूइंग दिस। सो गॉड ब्लेस यू, एंड आई वांट एवरीबॉडी टू जस्ट ब्लाइंडली फॉलो हर, यू नो, रियली आई एम टेलिंग यू, बिकॉज उसने बहुत वैरायटी रखी है कि आप बोर नहीं हो, और लॉट ऑफ थिंग्स विद सो मच ऑफ डेडिकेशन, और सारी एक्टिविटीज हैं कहीं ना कहीं आप उसमें आपका मतलब आप क्लिक हो जाएंगे उस एक्टिविटीज के साथ, यू नो। सो आई हाईली रेकमेंड, जस्ट ब्लाइंडली डू इट, यू नो। ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर शायद नहीं मिलेगी। थैंक यू वेरी मच मैम, काफी अच्छा आपने शेयर किया। एक और पार्टिसिपेंट है यहाँ पे, पूजा राठौड़। यस हेलो। यस मैम। यस हेलो मैम। अपने बारे में। मैम जब से मैं मॉर्निंग में कल कम्युनिटी ज्वाइन की हूँ, मेरे अंदर ना काफी सारे चेंजेस आए हुए हैं, और जो लोग करेंगे वो लोग देखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे तभी चेंजेस आएगा। और निशा मैम करवा के लेती है, मतलब देखते रहती कौन उठा है, कौन एक्सरसाइज कर रहा है, नहीं ग्रेजुएट लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, और बीच में टोकती भी है जो लोग नहीं करते। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब कोई हमको डांटने फटकारने वाला है हमारे गुरु, और गुरु होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच मैम। और मैं भगवान को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपके जैसे गुरु मेरे लाइफ में आई, और लाखों लोग के लाइफ में हम लोग चेंजेस ला सकते हैं मिलके। सो जो लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, मतलब अपनी लाइफ चेंजेस लाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो बिल्कुल मॉर्निंग म्यूजिकल कम्युनिटी को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। वेरी गुड पूजा, थैंक यू सो मच, आपने काफी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। दोस्तों यहाँ पे जितने भी लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उनसे मैं बात करना कि जो टॉपिक था, मेरे को बहुत बड़े सपने देखता हूँ, बट उसे पूरा कैसे करूँ, ये टॉपिक की वजह से मेरे को पूरा समझ गया। और मैम सी दिस, वाओ व्हाट इज दिस। मैम स्टिकी नोट से पूरा पेज भर दिया है कि क्या क्या आपने बोला था, जो अच्छे पॉजिटिव सेंटेंस बोले थे सारे लगा दिए। वेरी गुड श्लोक, बहुत आगे जाने वाले हो आप, ऐसे ही करते रहो अटेंड। यस थैंक यू मैम। अभी आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं वो आपको जरूर से पे करेगा। यस यहाँ पे रवि कुमार जी हैं, आपको फर्स्ट टाइम था सर सेशन, कैसे लगा आपको? दिस इज माय सेकंड सेशन निशा। अच्छा सेकंड है। हाँ ओके कल ज्वाइन हुआ था ना, कल रात में। अच्छा चलिए। और आज सुबह में भी ज्वाइन हुआ था। यस यस मेरे तरफ से बहुत सारे दोस्ता भी जुड़े सो है। ओके लेकिन आज का प्रोग्राम मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा भाई। अच्छा हाँ क्यों बोले तो नॉन स्टॉप सुपर फास्ट एक्सप्रेस के जैसा फुल एनर्जेटिक, फुल स्माइलिंग फेस के साथ आप इतना एनर्जी के साथ प्रेजेंटेशन दे रहे, तो हम लोग देख नहीं सक रहे। अरे कम से कम पानी तो भी पीना ना। अच्छा हाँ यस ये डेफिनेटली नॉन स्टॉप दे रहे। मैं 2-3 घंटे देता हूँ, लेकिन मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है बोलने का, मेरा उम्र भी है बोलने का, लेकिन अब छोटी उम्र में इतना लंबी शेयर करना उतना अच्छा नहीं है। लेकिन बीच बीच में 1 or 2 मिनट्स गैप तो लेना ही पड़ता। ऐसा नॉन स्टॉप लिए तो इंटरेस्टिंग बहुत है, लेकिन अपने को आने वाले एज में कुछ प्रॉब्लम होता अपने को। यस यस लेकिन बहुत अच्छा है, वंडरफुल प्रेजेंटेशन। मैं बोल आपका सपना जो है 2030 तक 5 लाख लोगों में बदलाव लाऊंगी, आपका सपना है ना? यस 5 लाख लोग। मैं बोल रहा हूँ ना 2030 नहीं, 2025 तक
5 करोड़ लोगों में सब बदलाव तो आएगा, नॉट 5 लाख, नॉट 5 लाख, 5 करोड़। यस, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। लेकिन आपको आपका प्रेजेंटेशन एक बार कोई भी आया ना, वो 100% आपका फैन बन जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा शेयर किया आपने, थैंक यू वेरी मच। और भी कोई है जो कुछ बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं। सेशन तो वैसे हमारा एंड हो चुका है, बट आप लोग एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। यस, डॉक्टर ममता बहेती जी हैं यहाँ पे, आपने हैंड रेस किया था, अनम्यूट कीजिए वहां से। यस, हो गया, हेलो, गलती से हो गया। ओके ओके, नो इशू। यस, ध्वनि शाह है। हाय निशा। हाय ध्वनि, मैं- how are you? हाँ, मैं 1 वीक से जुड़ी हूँ आपके साथ। थोड़ा सा जोर से बोलिए आप। आवाज आ रही है अभी? यस यस, आ रही है। यस। सो सिंस 1 वीक से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, और मुझे ये काफी टाइम से रेकमेंड किया गया था। मैंने आपसे शेयर किया ये पहले, बट some or the other reason, I was just postponing के हाँ देखते हैं, करते हैं, all that you said today. But yes, from last 1 week I have started, and I'm telling you, ऐसा नहीं है कि मैं 9 बजे उठ के भी मेरी चीजें करती थी, what was planned for my day. ओके, But 5:30 बजे उठने के बाद जो मेरा thought process है, और जो the way my day starts ना, I mean it's fantastic. very And good. seriously, thanks to you. Yes yes, thank you Because very much. I was never a morning person. Okay. मेरा इतना I have done my post graduation. I'm tech in environmental engineering. I have 10-12 years of corporate experience. Everything I have achieved everything, but I could not achieve rising up early in the morning, and which you have done, and I'm really grateful to you. Thank you so much, Dhwani. Thank you very much. Yes, Hi. Mr. Ganesh ji. Yes, Good evening, Nisha. good evening. Your session is really superb, marvelous. It was really, we can say that you are extempo speaker. Really. I've seen you first time. You are attending first time. First time. Today is my first session. Okay. Today is my first session. You're so young. At the same time, you are so fast, and it's unbeatable. You're talking. Just how Mr. Ravikumar was telling, you are talking without break. No break at all. You're really just asking the question, asking for the answer, again continuing your session. It's really superb. My blessing is always there for you. All your dreams will come true. Wish you all the best. Thank you so And much. I have already recommended your session to a lot of people. I have forwarded your link to many people. I'll also remind them again tomorrow. So thank you. Wish you all the best. Much. You have to attend 31 days. All right. Yeah. I will attend. Thank you. Yeah. Thank you. Yes, गणेश रेड्डी जी हैं यहाँ पे. Yes. Good evening, madam. Good evening. Yeah, today's session is very good, nice and super, madam. Yes yes. Okay. Thank you very much, madam. From where you are? You are attending first time? Yeah, madam. Ravi Kumar is my manager, madam. Okay. Ravi Kumar sir. All right. Thank you. Okay, thank you, madam. Thank you, madam. चलिए अभी हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं, बाकी की बातें हम लोग कल करेंगे.